ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आपका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रज भाव एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द द्वारका भाव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऐश्वर्य रति और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केवला रति। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज इसको थोड़ा सा, कल मेरे को एक स्टोरी सुनानी थी जो रह गई थी, तो वो अभी हम इसको फिर शुरू करते हैं उस स्टोरी से। वो स्टोरी सुनाऊंगी तो फिर धीरे आपको समझ में आएगा कि भगवान एक्चुअली किस चीज के लिए हमको फोकस करना है, किस चीज के लिए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य के बहुत सारे जो शिष्य थे वो जा रहे थे। तो ऐसे ही तब तो तीर्थ यात्रा करते थे तो कोई ऐसे कंफर्मेशन नहीं होता था ट्रेन का या प्लेन का या आगे जाके कोई रेजिडेंशियल कंफर्मेशन नहीं होता था कि आपने उस रेजिडेंस जाना है, या आपके होटल माने होटल्स वगैरह सब बुक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो क्या होता था कि व्यक्ति जा रहा है और बस वो भगवान पे आश्रित होते थे, और जंगलों में से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य जो है निकल पड़े तीर्थ करने के लिए कि वो विष्णु भगवान के दर्शन करने जाएंगे साउथ इंडिया, और ऐसे चल रहा था। तो सुबह सुबह जहां पे भी उनको पेड़ पौधे मिलते वहीं पे वो अपना नित्य क्रिया करते, स्नान शौच वगैरह करके, स्नान वगैरह करके शुद्ध होके वहीं से फल फूल तोड़ के या मधुकरी करके वहीं पे लकड़ियों का चूल्हा बना के प्रसादम बनाते और सब सारी चीजें करते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको कोई स्थान ही नहीं मिला। सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से दोपहर होने को आई है, और जब तक वो अपना नित्य कार्य नहीं करेंगे, जो उनका नियम है वो नहीं करेंगे, तो वो लोग कुछ भी खाते नहीं थे, कुछ भी मुंह में नहीं डालते थे। तो ऐसा सब चल रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। तब क्या होता है कि चलते चलते बहुत देर हो गई थी, उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे वो करे। तो चलते चलते फिर उनको ना एक गार्डन मिला, एक बहुत सुंदर एकदम वीराने में, एक एकांत जगह पे ना उनको एक बहुत सुंदर सा गार्डन मिला। अभी उस गार्डन में इतने सुंदर फ्लावर्स थे, फल थे, फ्रूट्स वगैरह सब था। उन्होंने इधर उधर देखा कि भाई हु इज द वन, उसका मालिक कौन है, उससे पूछ ले, है ना। इट वॉज अ वेरी वेल मेंटेन्ड पीस ऑफ अ लैंड। बहुत ही वहां झरना भी था, पानी भी था, सब था। तो वो सोच ही रहे थे, तो इतने में क्या होता है कि उनको कोई दिखता नहीं है, तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी ने हमारे लिए ये प्रकट कर दिया होगा, तो क्यों ही नहीं हम इसी चीज को यूज कर लेते हैं, जैसे भी हो। और फिर वो वहां पे रहने लग गए। उन्होंने करा, देखा, नित्य स्नान वगैरह किया, फल मूल तोड़े, और भगवान को ऑल्टर बनाया, सुंदर सा भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करी, उनको फूलों से वगैरह से सजाया, सब करा, उनको भोग लगा रहे, कीर्तन कर रहे, नाच रहे, गा रहे। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम उन्होंने वहां पे किया। अभी उसी गार्डन से थोड़ा सा दूर एक कोठी थी। वहां पे एक स्त्री बैठी हुई थी, और वो स्त्री देख रही थी कि ये लोग सन्यासी लोग ये मेरे गार्डन में क्यों आ गए, ये तो मेरा गार्डन है। और वो बिल्कुल बैल्कनी में खड़े होके ये सारा नजारा देख रही है, और फाइनली वो कहती है, यू नो शी सीइंग,
एंड एकदम से कहती उठती है कि चलो मैं इनको निकालती हूँ कि भाई ये मेरा वेल मेंटेन गार्डन है, हाउ कैन दे जस्ट लिटर ओवर देयर। उठती ही है तो देखती है कि अरे ये लोगों ने कितना सुंदर ऑल्टर सजाए हैं, कितना सुंदर ये ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कितना सुंदर इन्होंने फूल वगैरह से ये सारी चीजें सजाई हैं। तो एकदम से वो देख के अचंभित हो जाती है और फिर वहीं बैठ जाती है और बड़े आराम से और बड़े ही इंटेंसिटी से वो ये सब देखने लग जाती है कि क्या कितना सुंदर ये सारा कार्य हो रहा है। और जब ये सब कार्य हो जाता है, 2-3 घंटे वहां पे कीर्तन चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, वो लेक्चर सुन भी रही है ना, देख भी रही है, तो बहुत प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा। कि इतना कि वो कहती है कि चलो मेरे को इन जो जितने भी ये सन्यासी हैं इनको दान देना चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे गार्डन में ठाकुर जी का ऐसा अभिषेक हुआ, ऐसा कथा हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ। तो ये क्या करती है, एक थाली लेती है और उसमें ना 1 करोड़ रुपीस, 1 CR गोल्ड कॉइन्स जितना, सॉरी, 1 CR गोल्ड कॉइन्स जितना जाके कहती मैं इनको ऑफर करूंगी। और वहां पे वो जो सारे सन्यासी होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं वाह कितना अच्छा सुंदर सा ये सब कुछ मिल गया है यहाँ पे सेवा करने के लिए ना, थोड़े 2-3 दिन तो अब हम यहीं पे रह लेंगे। तो वो वहां पे सोच ही रहे होते हैं। तभी थोड़ी दूर से देखते एक स्त्री आ रही है, और वो स्त्री आती है और वहाँ के जो महंत होते हैं उनसे मिलती है कि मैं इस गार्डन जो आप रह रहे हैं ना, इस गार्डन एक्चुअली इट बिलोंग्स टू मी, और आप यहाँ पे ये जो सारी चीजें कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्लियर मैं सोच रही थी आपको मैं यहाँ से हटा दूं, पर मेरे को अब इतना अच्छा लगा आपको देख के। ऑन द अदर हैंड आई वॉन्ट टू गिव द डोनेशन, आप ये 1 CR रख लीजिए। अब भी महंत जी ने कहा कि अरे हमें पता नहीं था आपका गार्डन है, नहीं तो हम आपसे परमिशन लेते, हमें कोई दिखाई नहीं, हम ढूंढ रहे थे। लेडी ने कहा कोई बात नहीं, आप ये डोनेशन ले लीजिए। उन्होंने कहा देखिए ये कैसा मनी है, ये कहाँ से आया है मनी, कृपया करके आप कुछ परिचय तो दीजिए अपना, हम ऐसे नहीं ले सकते। अगर थोड़ा बहुत मनी होता है ना, कुछ कुछ रुपीस वगैरह होते तो हम ले लेते, बट इट इज सच अ बिग अमाउंट। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, ये किस वे में कमाया गया है, कहीं ये किसी पाप कार्य से तो नहीं कमाया गया। तो उनके महंत जी के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि देखो अगर आप कोई रानी होती तो अकेली नहीं आती, आपके पीछे बहुत सारी सेविकाएं होती, पर आप तो अकेली आई हैं। यदि आप किसी के यहाँ मतलब कोई जमींदार या कुछ ऐसी होती तो भी आपके हस्बैंड या कोई तो आता, पर आप अकेली आई हैं, कृपया करके कुछ तो परिचय दीजिए आप अपना। तो फिर वो लेडी ना बैठ गई और फूट फूट के रोने लग गई और कहने लगी महंत जी मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ की जो हूँ नगर वधू हूँ। नगर वधू का मतलब क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट हूँ यहाँ पे। मैं सबसे फेमस ए क्लास प्रोस्टिट्यूट हूँ इस पूरे किंगडम की, और इसलिए आई एम वेरी रिच। तो किसी को भी कोई भी इंजॉयमेंट चाहिए होता है या प्लेजर चाहिए होता है, आई एम ऑन द टॉप रेट, मेरा रेट्स बहुत हाई है। ये है, ये धन मैंने वैसे ही कमाया है, ये गार्डन ये कोठी जो आप देख रहे हैं ये सब मुझे उसमें गिफ्ट में मिली है, और ये सब मेरे को बिलोंग करती है। तो महंत जी कहते हैं ठीक है ये, वो भी एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि हम एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ, एक वेश्या के यहाँ बैठे हैं, उसका मनी ले रहे हैं। तो वो वेश्या कहती है कि देखिए महंत जी मैं 3 घंटे से ये सारी चीजें देख रही हूँ, मैंने इतना कीर्तन इतना सुना, अभी मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मेरे को ये अब कार्य नहीं करना, आप मेरे को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, अभी मेरे को वापस नहीं जाना इस सारी चीजों में। अब महंत जो वहां के गुरु हैं वो तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई अब मैं ये 1 करोड़ का डोनेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सारे लोग कहेंगे कि पैसे लेके देखो वैश्या को इन्होंने शिष्या बना लिया। हाँ, महंत जी भी पिघल गए, पैसे लिए और वैश्या को शिष्या बना लिया, ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो महंत जी का ना दिमाग चकरा गया, वो कहे ठाकुर जी अगर एक्सेप्ट नहीं करता
तो फिर ये दोष लगेगा कि कोई जीव आपके पास आना चाह रहा था और मैंने उसको विमुख कर दिया आपसे। और यदि एक्सेप्ट कर लेता हूं तो भाई लोग, पूरे लोक में बदनामी होएगी, पूरे किंगडम में बदनामी होएगी, जहां जहां जाऊंगा। और बुरी बात तो आपकी तरह फैलती है, ऐसे सबको पता चलेगा, महंत जी का भी लस्टी हो गए, वैश्या को वैश्या को शिष्य बना लिया। तो अभी ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, फिर भी भगवान से प्रार्थना करी। जब वैश्या जो है बिलक बिलक के रो रही है, तो फाइनली महंत जी ने कहा ठीक है आई एक्सेप्ट यू। ठीक है, मैं एक शर्त पे एक्सेप्ट करूंगा, मनी भी और तुमको भी, कि अगर मैं तुमको तभी एक्सेप्ट करूंगा कि यदि तुम आगे से ऐसा कोई भी कार्य दोबारा नहीं करोगे। अभी तक जो वेश्यावृत्ति करी है बस, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। अब आगे से ये कोई कार्य नहीं करोगे। उसने कहा बिल्कुल महंत जी, मैं बिल्कुल अब आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं भी अपना जीवन प्रभु के चरणों में लगाना चाहती हूँ, बस मेरा हो गया। और महंत जी ने कहा ठीक है, और ये 1 करोड़ रुपीज है ना, ये तुम रखो, अपने पास रखो, ऑल्दो दिस इज माई मनी। पर हम लोग तो जंगलों में जा रहे हैं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम कैसे ये मनी तुमसे ले लें, और फिर हमसे हमसे तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ना। तो अभी ये मेरा जो मनी है, ये मेरी अमानत है, तुम्हारे पास रखो। और हम तो मेडिकेंट्स हैं, हम तो मधुकरी करके खाते हैं, हम क्या इसका उपयोग कर लेंगे। तो तुम एक काम करो, इस पैसे का तुम एक सुंदर सा मुकुट बनाओ रंगनाथ जी के लिए, और वो रंगनाथ जी को हम ये मुकुट पहनाएंगे। तो वो बहुत प्रसन्न हुई कि भगवान मेरे हाथ का मुकुट पहनेंगे, वाह वाह वाह, बड़ा मजा आएगा। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। उसके उपरांत क्या होता है कि मान गई, और महंत जी वहां से चले गए उसको शिष्या एक्सेप्ट करके। कहते हैं अभी हम जस्ट तीरथ करके वापस आएंगे तो फिर हम करते हैं, तब तक आप भी अपना कार्य करो। वहां वैश्या तो इतनी खुश हुई, और उसने अपना सारा समय जो है इसी में इन्वेस्ट कर दिया कि अब मेरे को ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनाना है। और जो वो 1 CR का बजट था जो वो महंत जी को दे रही थी, वो बढ़ गया। बहुत सुंदर हीरे जवाहरात लगा के उन्होंने वो मुकुट बनाया, जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। और उन्होंने क्या किया, ये जो बजट था वो 3 करोड़, 3.5 CR तक पहुंच गया। अब 7-8 महीने के बाद महंत जी वापस आए, रामानुजाचार्य के शिष्य, और फिर से वो उस गार्डन में रुके। वो वैश्य आए, गुरु महाराज आप आ गए, थैंक यू आप आए, तो चलिए अब आप इनको रंगनाथ जी को ये जो है हम मुकुट पहनाएंगे, आप प्लीज चलिए हम हमारे साथ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम भी चलो। तो वो सब मुकुट लेके प्रसन्न होके चले। अभी जैसे ही रंगनाथ जी के टेम्पल के वहां पता चला कि वैश्या मुकुट लेके आ रही है, ऐसा हो रहा है, तो सारे तो उन आचार्य जी की, महंत जी की तू तू करने लग गए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर अब उनके मुख के आगे, उनके समक्ष किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि हम कैसे बोल दे, क्या करेंगे, ऐसा हो रहा है वो। तो अब रंगनाथ जी के टेम्पल में जाने के लिए ना 7 डोर्स हैं। हम्म, एक एक हर एक ऐसे डोर खुलता है। यू क्रॉस दो 7 डोर्स एंड देन यू रीच द गर्भगृह। तो वैश्या और महंत जी चले, उन्होंने वो मुकुट लिया, उसका उसको शुद्धिकरण किया, अभिषेक वगैरह करा, जल वगैरह दिया, और फिर चले वैश्या और महंत जी। वैश्या बड़ी खुश कि मैं जा रही हूँ, और क्योंकि वो वैश्या महंत जी के साथ जा रही थी, तो महंत जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कोई बोलेगा नहीं। ऑल्दो पीछे से उनकी बहुत बदनामी हो रही थी, बहुत बोला जा रहा था। फिर 1 डोर क्रॉस किया, दे वेंट टू द सेकेंड डोर, सेकेंड डोर क्रॉस किया, दे वेंट टू द थर्ड डोर, एंड फाइनली जब वो फोर्थ डोर पे हुए, तभी क्या हुआ, द वेश्या जो वो लेडी थी उसको पेट में सीवियर पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, एंड शी रियलाइज, अरे उसके तो पीरियड्स आ गए, उसका तो जो मंथली साइकिल है वो आ गया है, वो तो दूषित हो गई। वो तो वहीं बैठ के रोने लग गई, महंत जी को बोली, महंत जी मैं अब क्रॉस नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं इतना पास आके नहीं जा सकती।
बिलक बिलक के रोने लग गई। तो मान जी ने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते हो मेरे को ना अ, ऋतु ऋतु आ गई है, ऋतु स्नान कहते हैं इसको, वो हो गया। हिंदी में बोलते हैं पीरियड्स आ गए हैं। अब मैं टेम्पल में नहीं कर सकती, मैं तो बहुत दूषित अवस्था में हो गई हूँ। तो महंत जी ने कहा ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करो, आप चले जाओ यहीं से, कोई बात नहीं। मैं फिर से उस मुकुट को धोया, स्वच्छ वच्छ किया, और महंत जी ने कहा मैं चढ़ा देता हूँ। वो वेश्या का हाल इतना खराब, वो कह रही है कि मैं इतने पास आके भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई, मैं तो कितनी हतभागिनी हूँ। ये जो पूरा पूरी जिंदगी मैंने जो बुरा कार्य किया है, उस वजह से ये मेरे को सजा मिल रही है कि मैं आज ठाकुर जी को अपने हाथ मैं मुकुट नहीं पहना सकती। कहते पर फिर भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट एटलीस्ट ठाकुर जी विल बी एक्सेप्टिंग। ठीक है, अभी फोर्थ को क्रॉस हो गया, फिफ्थ क्रॉस हुआ, सिक्स्थ क्रॉस हुआ, एंड सेवेंथ महंत जी वो मुकुट लेके गए। अभी महंत जी भी डाउटफुल थे, एंड उन्होंने कहा ठाकुर जी देखो, मैं तो गुरु हूं, मैं कोई भी जीव आएगा तो मैं दोष दृष्टि नहीं करूंगा कि वो पहले वेश्या था या मर्डरर था या क्या था। वो जीव आपके पास आ रहा था, और यदि मैं उसको कोई रास्ता दिखा सकता था, मैंने वो रास्ता दिखा दिया, मैंने ले लिया। अभी ये मुकुट उसने बनाया है, अब आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। मतलब मेरे को दुनिया का नहीं है कि वो चाहे मेरी बुराई करे या उल्टा मेरे को बोले या कुछ भी ऐसा करे, इट इज ओके। पर आप जो ये है ना, ये मुकुट जो है, आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मैं आपसे चाहता हूँ, ताकि मुझे अंदर से ये सांत्वना मिल जाए कि मैंने उसको एक्सेप्ट करके कोई गलती नहीं करी। तो फिर स्वस्ति वाचक करके वो मुकुट जो है ठाकुर जी के सर पे रखते, रंगनाथ जी के। अभी वो मुकुट गिर जाता है, फिर वो थोड़े से फ्लावर्स वगैरह एडजस्ट करते, फिर रखते हैं, फिर वो मुकुट गिर जाता है। फिर उनको थोड़ा सा महंत जी को टेंशन होने लग जाता है, सारे देख रहे हैं कि देखो, रंगनाथ जी भी कह रहे हैं, रंग अब जो वॉइसेस पीछे से विस्परिंग में आ रही थी कि इन्होंने वैश्या को वो दे दी, अब वो थोड़ी सी लाउड हो गई। वैश्या का मुकुट पहना रहे हैं, ऐसा ही होगा, इतनी अशुद्ध अवस्था में वो थी, अशुद्ध पैसों का ये हुआ है, उसके पाप के पैसों का। अब जोर जोर से बातें हो रही है। फिर भी महंत जी ने फिर से पहनाया, थोड़ा माला वगैरह सब एडजस्ट करके बहुत जोर से यूं ऐसे ऐसे करके पहनाया, फिर वो गिर गया। 6-7 बार पहनाया और वो गिर गया। तो वो तो हम महंत जी के भी आंखों में से आंसू आने लगे, कि कहने लगे प्रभु, आए यू डोंट इवन एक्सेप्ट मी, मतलब मेरे से भी गलती हो गई है, इसीलिए इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मतलब मैं भी गलत हूं, मेरी भी बुद्धि भ्रमित भ्रमित हो गई थी कि मैंने जो कार्य किया गलत किया, क्या मैंने बहुत पाप कर दिया प्रभु, जो आप ये मुकुट स्वीकार नहीं कर रहे। तभी थोड़ी आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में कहते हैं नहीं, मैं ये मुकुट एक्सेप्ट करूंगा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, परंतु मैं उस वेश्या के हाथ से करूंगा। तो उन्होंने कहा महंत जी ने, अब वो तो टेम्पल आ ही नहीं सकती प्रभु, उसका तो आपको पता है मंथली साइकिल आ गया, तो वो तो अभी दूषित अवस्था में है, वो तो टेम्पल आ ही नहीं सकती। तो फिर उन्होंने कहा मैं चाहता हूं वो उसी अवस्था में आए यहाँ पे, उसी अवस्था में ये मेरे को मुकुट पहनाए। मैं यही चाह रहा हूं कि उसी अवस्था में, और मैं चाहता हूँ वो स्नान भी ना करे, है ना, जिस प्रकार से वो रोती हुई गई है उसको ढूंढ के लाओ, और मैं उसके हाथ से ही पहनूंगा। तो महंत जी भागते हैं, देखते हैं कि कहाँ चली गई। तो वो देखते हैं कि बिल्कुल गांव के बाहर एक कुटिया, उसने वहां पे वो जा रही है रोती हुई, बिलक बिलक के रो रही है, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे पता है मेरा पूरा जीवन खराब गया, परंतु मैं सच में आपकी शरण में आना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे एक्सेप्टेंस दे दीजिए, प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप ये मुकुट पहन दीजिए। ऐसे ऐसे वो प्रे करी जाए और रोई जाए। और फिर महंत जी वहां पे गए, महंत जी ने उसको बुलाया, सुनो,
चलो तुम्हें मुकुट पहनाना है, महंत जी आप कैसी बात करें, आपको तो पता है ना मैं नहीं जा सकती, मैं अशुद्ध अवस्था में हूं, मैंने तो अभी स्नान भी नहीं किया। आज्ञा हुई है रंगनाथ जी की, इसी अवस्था में चलना है, स्नान भी नहीं करना, इसी अवस्था में वो तुम्हारे हाथ से मुकुट पहनेंगे। एंड वो वेश्या को, जो कि अपने पीरियड्स में थी, वो लेते हुए वहां पे लेके गए उनको, 7 डोर्स उन्होंने क्रॉस किए। तो रंगनाथ जी ने महंत को कहा था, एक्चुअली उसका भी पीरियड्स का टाइम नहीं था, ये तो इट वॉज बिकॉज ये मैंने किया है, मैंने जानबूझ के किया है, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो एक जीव जो भगवान के प्रति आकर्षित है उसको रोक सके, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा निषेध नहीं है। तो वो जो स्त्री थी वो गई, वेश्या गई, रंगनाथ जी के वक्ष स्थल पर, चेस्ट के ऊपर पैर रख के गई, और फिर वैसे मुकुट पहनाया। अभी वो ऐसे उचक उचक के पहना रही थी तो रंगनाथ जी ने कहा नहीं, तुम मेरे पे चढ़ो, मुझ पे चढ़ो और उसके बाद पहनाओ। तो वो रंगनाथ जी के वक्ष स्थल के ऊपर पैर रख के फिर उन्होंने वो, उनको वो मुकुट पहनाया, और तब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। सो दिस इज द होल व्हाई आई टोल्ड यू द होल स्टोरी। अभी कितना नियमबद्धता है। अभी इस्कॉन में हमारा अभी डीटी वर्शिप कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, वैदेही भक्ति इज गुड, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हाउ टू डू इज गुड, बट वैदेही भक्ति से ठाकुर जी गोलोक नहीं जाते, उससे भगवान के हृदय के द्वार नहीं खुल सकते, द लव एक्सचेंज नहीं होता। सो वेन यू फॉल इन लव यू डोंट सी द टाइम कि आप 6 बज गए हैं, अभी मेरे को 6:05 तक गुड मॉर्निंग बोलना है ना, या मेरे को इतना बजे ही करना है। यू डोंट लिव अ रोबोटिक लाइफ। अभी आप किसी से प्रेम में होते हो तो क्या आप सिर्फ घड़ी के हिसाब से चलोगे, या आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे पे, बर्थडे और एनिवर्सरी पे विश करोगे? हाँ, व्यक्ति बीमार होगा तो तुम कहोगे नहीं नहीं आज वैलेंटाइंस डे है, सॉरी आई कैन स्पेंड टाइम विद यू। बीमार होते तो वैलेंटाइन डे पे होता है, ऐसा होता है क्या? सो लव सीज नथिंग, नो रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बाइंड लव। सो ठाकुर जी वो प्रेम जो है, वो जो, ये सारा प्रेम कहाँ पे प्रस्तुत है? ये ब्रज में है। एक बार नारद मुनि भी ठाकुर जी से पूछने गए कि कौन है आपके सबसे अच्छे भक्त, बताओ ना। तो ठाकुर जी ने कहा, नारद मुनि मत पूछो ये प्रश्न, नहीं नहीं ठाकुर जी आई वांट टू नो, मुझे मुझे उत्सुकता हो रही है जानने की कि कौन है ऐसा जिसको आपकी कृपा सबसे ज्यादा मिली है। तो ठाकुर जी ने कहा ऑफ कोर्स ब्रजवासी हैं, और उसमें से भी जो ये गोपीज हैं, जो राधा रानी के अंडर हैं, दे आर द वन, दैट मतलब दे आर द वन हु कैन हैव ऑल माय लव ना। सो ऐसा ठाकुर जी ने बोला। तो नारद मुनि ने कहा वाई बीइंग सो बियास्ड, हाँ, उनके ब्रजवासियों के प्रति इतना ज्यादा आपका क्यों आकर्षण है? यहाँ 16,108 रानियां हैं, देखो सब आपको सर्व कर रही हैं। रुक्मिणी देवी चामर डुलाती है, सत्यभामा आपके पैर प्रक्षालन करती है, हर प्रकार का कार्य हो रहा है। तो व्हाई आर यू जस्ट स्टक अप विद ब्रजवासीज? जस्ट कम ओवर दैट प्रिजुडिस, कम ओवर दैट बियासमेंट कि नहीं वो ही मेरे बेस्ट है। तो उन्होंने कहा देखो, इट इज वेरी सिंपल, आई कैन प्रूव इट। उन्होंने कहा ठीक है। कहते अब आप नारद हो, आपके लिए कोई भी कहानी फैलानी मुश्किल नहीं है, तो आप सबको जाके बोलो कि कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसका ट्रीटमेंट है जो भी अपने चरण में से स्क्रेप करके थोड़ा सा डस्ट दे दे, वो जो चरण धूली है वो दे दे, तो भगवान का वो चरण धूली बिल्कुल बाम की तरह अपने सर पे लगाएंगे और उनका दर्द ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ उन्होंने कहा बस इतना सा बात, उन्होंने कहा हाँ। कहता अब भी लेके आया।
सबसे पहले गए रुक्मणी जी के पास, रुक्मणी जी को बोला देखो देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डायग्नोसिस, दिस इज द ट्रीटमेंट, आप प्लीज अपने पैर में से डस्ट स्क्रैप करके दे दीजिए। रुक्मणी ने कहा वो मेरे हस्बैंड है, वो जगत के नाथ हैं, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, अगर मैं उनको अपने चरण की धूली देने लगूंगी मैं तो नरक जाऊंगी, वहां मैं जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने सत्यत्व पतित्व को नहीं खंडित कर सकती, सॉरी। थोड़ा देर अभी हम गर्म पानी देंगे, कुछ स्टीम वीम दे देते हैं, जड़ी बूटियां राज्य वैद्य से लाके दे देते हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बट कृष्ण बहुत तड़प रहे हैं, ही इज हैविंग रियल माइग्रेन हो रहा है उनको। रुक्मिणी देवी ने कहा सॉरी, ये कार्य हमसे नहीं होगा। सत्यभामा के पास गए, उसके बाद जामवंती के पास गए, बच्चों के पास गए, वहां पे सबके पास एक एक करके, उद्धव, एक एक करके अक्रूर, नो 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 क्या बात कर रहे हो, कृष्ण को अपने पैर का डस्ट ना करे बाबा, ये गंदा कार्य हमसे नहीं करना, ये तो सुनना भी अपराध है। ये तो सुनना ही अपराध है, मतलब अभी अगर आपको कोई कहे कि आपके डीटीज के हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि अगर आप उनके ऊपर पैर रख दोगे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा, अगर आप बॉडी वेट रखोगे तो हो जाएगा। तो आप कहोगे थप्पड़ लगाएंगे, डीटीज को पैर के नीचे रखे क्या है ये, भगवान है वो, मजाक कर रखा है क्या, है ना। वैसे तो छोटा बच्चा भी जो होता है वो क्या कहते हैं मदर कई बार उसको बोल देती है बेटा मेरे पैरों के ऊपर चढ़ या कमर के ऊपर चढ़ जा। वैसे तो छोटे बच्चे को, जो भी बच्चा है उसको माँ को पैर से टच नहीं करना होता, पता है ना ये रूल्स, ये वैष्णव एटिकेट्स में आता है कि कोई बैठा हो तो उसके ऊपर से टाप के नहीं जाना होता, और उसके पैर, उसको अपने मतलब अपने पैरों से उसको टच नहीं करना होता। दिस इज द अनसेट, दिस इज द वैष्णव एटिकेट्स, अगर आपने किया है तो दंडवत करके क्षमा मांगनी पड़ती है, और ऐसों को टापना नहीं होता। एक बार भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जो सर्वेंट थे, हाँ, वो सर्वेंट गोविंद, चैतन्य महाप्रभु के पैर, उनका था कि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ टेम्पल से आते थे और वो आके लेट जाते थे, और जैसे ही वो लेटते थे उसके बाद क्या होता था, उनको उनके पैर दबाना होता था। तो वहां एक दिन आए और गोविंद बाहर ही थे और चैतन्य महाप्रभु जो है बिल्कुल किवाड़ में लेट गए, अभी पैर अंदर की तरफ मुख बाहर, अब गोविंद कैसे टापे, और महाप्रभु को उठा रहे, महाप्रभु तो निद्रा में चले गए। तो गोविंद ने क्या किया, धीरे धीरे गए कि अब भगवान को कैसे टापे, है ना, वैष्णव एटिकेट्स ही नहीं है कि कैसे टाप के चले जाए। तो फिर गोविंद ने क्या किया, टाप गए और महाप्रभु के पैर दबाए, दबाए दबाए दबाए, और 1 घंटा दबाते रहे। 1 डेढ़ घंटे के बाद जब महाप्रभु की निद्रा टूटी, उन्होंने कहा गोविंद तुमने प्रसाद पा लिया। नहीं महाप्रभु, उन्होंने कहा क्यों नहीं पाया, देखो ना 5 बज रहे हैं। अरे महाप्रभु कैसे पाऊं, आप ही दरवाजे में लेटे हुए हैं, तो मैं कैसे आपके ऊपर से टाप के जाऊं। कहते हो तुम आए अंदर कैसे आए हो, कहते हो आपके ऊपर से टाप के आया हूं। तो जब तुम अंदर आ सकते हो तो तुम बाहर भी तो टाप के जा सकते थे, जैसे अंदर आए थे वैसे बाहर चले जाते। लेकिन वो कहते हैं, महाप्रभु को कहते हैं, तो महाप्रभु गोविंद कहते देखो अंदर मैं किस लिए आया, ताकि मैं सेवा कर सकूं, और अभी क्या है बाहर क्यों जाऊंगा, बाहर जाऊंगा इसलिए ताकि मैं कुछ खाना खा सकूं, मैं कर सकूं, पर मैं इंद्र तृप्ति के लिए बाहर नहीं जाना सकता। सेवा के लिए मैं अंदर आया, इट इज ओके, लेकिन सेवा खत्म, ठीक है, उसके लिए मैं रूल ब्रेक कर सकता हूँ, पर अपने बॉडी के लिए मैं नहीं कर सकता। तो दैट इज अ बिग, वैष्णव एटिकेट्स में होता है कि आप टाप के नहीं जाओगे, या आपका पैर किसी को टच नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आप किसी के ऑरा में नहीं अंदर आ सकते ना, हर व्यक्ति जो है उसका एक बबल होता है ना, उसका एक पर्सनल स्पेस होता है, उसकी आज्ञा के बिना आप उसके वो पर्सनल स्पेस में भी जाना, एक तो मैनर्स के अगेंस्ट होता है वन, और सेकेंडली उसको
इट इज अगेंस्ट द वैष्णव एटिकेट्स। आप किसी भी वैष्णवी या कोई भी है, उनको ऐसे टच नहीं कर सकते। एक मिनट सुनो, नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप किसी किसी वैष्णव तो छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को उसकी परमिशन के बिना टच नहीं कर सकते। यदि आपका उसके साथ कोई जैसे संबंध हो, लाइक कि या तो ब्लड रिलेशन हो, या वो आपकी वाइफ हो, या वो आपके हस्बैंड हो, है ना, इवन मतलब दिस क्लोज रिलेशन हो, टू ब्रदर्स, टू सिस्टर, मदर, फादर, वो आपको टच कर सकते हैं। बट यदि इवन आपका वो फ्रेंड हो, या आपका गुरुजन हो, आपका सीनियर हो, या जिससे आप पहली बार मिले हो, अगर आप उस व्यक्ति को उसकी परमिशन के बिना टच कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव एटिकेट्स में भी ये अगेंस्ट है। और दूसरा, मतलब कई होते हैं ना, एकदम से खींच के मार देना, सर पे मारना, है ना, टच करना यूं करके, इधर सुन मेरी बात, देन दिस इज, तो आप देखिए दैट वाज द कल्चर, दैट इज द आर वैष्णव सनातनी कल्चर। आप किसी को टच नहीं कर सकते। तो जो आजकल सोसाइटी इतनी डिग्रेडेड हो गई है कि रेप हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, इवन विद द मेल्स ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली विद द वुमेन। आजकल मेल्स के साथ भी ये सारी चीजें होती है। तो दैट वाज नॉट आवर कल्चर। तभी आप देखेंगे कि अगर कोई किताब भी गिरती है, कुछ भी गिरता है, हम ऐसे छूते हैं उसको, या किसी व्यक्ति को अगर हमने गलती से टच भी कर दिया तो हम उससे ऐसे करके क्षमा मांगते हैं। सो दैट इज नॉट ऑर्थोडॉक्सिटी, दैट इज नॉट सुपरस्टिशन, दिस वॉज आवर कल्चर, दैट इज अ सनातनी कल्चर। आप किसी के एक फाइव अराउंड जो एक बबल होता है, जो जिस स्पेस में वो व्यक्ति ब्रीथ कर रहा है, आप उसको इतने पास भी नहीं आ सकते, या उसके बहुत क्लोज नहीं आ सकते, अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति आपको परमिशन ना दे। ठीक है। तो दिस दिस इज आवर वैष्णव कल्चर। तो चैतन्य महाप्रभु उनको यही बात बोल रहे हैं कि तुम चले जाते हो। वो कहते नहीं, सेवा के लिए मैं टापा हूं, पर इसकी भार में नहीं आऊंगा, क्योंकि दिस इज नॉट वैष्णव कल्चर ना, दिस इज, मैं अपने लिए नहीं आऊंगा। तो यही चीज वहां पे सारे कह रहे हैं कि अरे ये तो ठाकुर जी है, हम अपने पैर के नीचे की रज निकाल निकाल के कैसे दे दे आपको। अपने पैर के नीचे की रज अगर हम निकाल के देंगे तो हम तो घोर पापी हो जाएंगे। नो 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 नो, दिस दिस वी कांट डू, नॉट एट ऑल। अभी वो फिर क्या करते हैं, वो शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, नारद मुनि, है ना, 14 प्लानिटरी सिस्टम में हर जगह जाते हैं, नो वन इज रेडी। अभी नारद मुनि आता है, कहता है मैंने सारा देख लिया, अब क्या करूं, मेरे को तो लोग गाली दे रहे हैं, मुझे तो जूता मारने की कगार पे आ गए हैं कि तुमने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट कैसे बता सकते हो, तुम, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम तो हमारे को, हमारे पतन का कारण बनोगे। देन कृष्णा सेज गो टू वृंदावन। नारद मुनि से देखो यहीं पे इतना गाली पड़ गया है, अब वृंदावन में तो दे आर नॉट इवन एजुकेटेड ना, और वो तो बहुत डिफरेंट लेवल का गाली देंगे ना। यहाँ पे चलो थोड़ा सा एजुकेटेड गाली मिल रहा है, वहां तो अनएजुकेटेड वाला, गवारों वाला गाली मिलेगा ना। कृष्णा, कोई नहीं देगा, देगा ही नहीं कोई। ये आपने कंडीशन ही, टर्म्स एंड कंडीशन ही खराब रखी। Krishna says, no, you go to Vrindavan. No, you came to me, who is the best. I didn't came to you and said कि तुम बताओ, अभी तुमको पता करना है ना, तुम जाओ वृंदावन में। डरते डरते नारद मुनि गए, और वहां पे गए, और वहां पे जैसे ही उन्होंने बोला कृष्णा के सर में बहुत दर्द हो रहा है, आधी गोपीस तो वहीं फेंट हो गई। कुछ ने धीरे धीरे सांस रखा, इज ही इन लॉट ऑफ पेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, बताओ हम क्या कर सकती हैं, ये बताओ ना नारद मुनि, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो गया कृष्ण को, इज ही फाइन, है ना, उनको कितनी देर से दर्द हो रहा है, ओह तुम कितना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम ट्रीटमेंट क्यों नहीं हाँ हाँ मुझे ट्रीटमेंट पता, तो बोलो ना, तुम इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम एक एक मिनट जो वेस्ट कर रहे हो उसमें कृष्ण का हेडेक धीरे 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 बढ़ रहा है, ही इज इन पेन। Oh, we will give away our lives, but we can't let Krishna be in pain. And finally, नारद मुनि says कि देखो, ट्रीटमेंट है, डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स, कुछ भी, प्राण देने हैं, प्राण त्याग दें, बताओ क्या करें। मतलब आपको प्राण नहीं त्यागने, प्राण आप रखिए, आप बस अपने पैरों में रखी हुई रज है ना वो दे दो।
सारी गोपीस लग गई अपने पैर की रज निकालने में। ये अपनी भी निकाली, पड़ोसियों की भी निकाली, चल चल जल्दी दे। और इतना उन्होंने कहा थोड़ी सी ही देना, इतनी सारी रज इकट्ठी हो गई, कल लो जाओ। तो नारद मुनि कह रहे हैं, तुमको डर नहीं लग रहा? तुम्हें नरक की यातना, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तुम्हें नरक की यातना झेलनी पड़ेगी, तुमको फियर नहीं है, तुम्हें भय नहीं है, तुम क्या कर। नारद मुनि, डोंट वेस्ट टाइम है, हमें झेलना है ना, हम झेल सकते हैं, हमारा शरीर झेल लेगा। कृष्ण का बॉडी नहीं है ऐसा, जाओ जल्दी जाओ, जस्ट गिव दैट टू दैट। और नारद मुनि इतना सारा गोपियों का रज लेके भगवान के पास आए। और भगवान ने कहा, और बताओ नारद मुनि, कौन है उत्तम भक्त? भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है कि जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए रहे, कि भगवान हमें ये दो, हमें वो दो, ऐसा करो वो करो। भक्त वो नहीं होता नारद मुनि। भक्त होता है जो अपने आराध्य की प्रसन्नता का काम करे। प्रेम इज नॉट व्हाट आई गेट लविंग यू, मुझे कैसे रेसिप्रोकेशन मिलेगा, वो तो बिजनेस हो गया, वो तो लस्ट हो गया। लव इज व्हाट आई कैन गिव। मैं कैसे सेवा करूं, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, दैट इज प्रेम। तो गोपियां मेरे से प्रेम करती हैं तभी। यहाँ पे क्या है, ऐश्वर्य रति है, मैं भगवान हूँ। गोपियों को नहीं पता मैं भगवान हूँ, सबको पता है। परंतु वो अनंत कोटि नरक की यातना भोगने को तैयार है, वो मेरे सर पे पैर रख करने को तैयार है। लेकिन मेरे से जो है, दे डोंट टीच मी एज अ फॉर्मल, वो रिलेशन नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु के टाइम भी ऐसा हुआ। एक चैतन्य महाप्रभु जो थे हमेशा, जो क्या कहते हैं उसको, स्तंभ, कौन सा स्तंभ, गरुड़ स्तंभ से भगवान के दर्शन करते थे। और एक दिन कर रहे थे भगवान के दर्शन, तो उनको एक पैर लगा यहाँ पे, कि कोई उनके ऊपर चढ़ गया। अभी वो क्या इंसिडेंट था, लिंक टू ज्वाइन कीजिए फिर बताती हूँ।